हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के पार्ट 1 और 2 को जानेंगे। 343(1) में संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी बताया गया है। संघ मतलब भारत में राष्ट्र राजभाषा के रूप में हिंदी को कहा गया है और लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई है। संघ के मतलब राष्ट्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाला अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब अंक भी भारतीय अंक होंगे जिनके अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग होंगे। और 343 अनुच्छेद के सेकंड पार्ट में यह बताया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक राष्ट्र के उन सभी शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा। यह 343(2) में बताया गया है। परंतु ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान 15 साल की अवधि जो है उसके दौरान संघ के शासकीय कार्यों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। मतलब वो अधिकृत कर सकते हैं कि हिंदी का भी प्रयोग हो सकता है। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात कानून के द्वारा विधि के द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के प्रयोग के लिए उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को राजकीय भाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय भाषा या राजभाषा कहा गया है। और 343 में अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा कहा गया है। मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी को बनाया गया है। और इसका वर्णन किस में है तो आर्टिकल 343(1) में हिंदी को कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा या राजकीय भाषा। और 343 के अनुसार अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है।